हेलो फ्रेंड, फिर से आज हमारा प्यारा सा प्लेटफॉर्म उसका भूगोल के चैप्टर 5 को लेकर आया हूँ। बिहार की ऋषियों वन संसाधन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? चलिए देखते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है 6374 किलोमीटर, बी में दिया हुआ है 6370 किलोमीटर, और सी में दिया हुआ है 6380 किलोमीटर, और डी में दिया हुआ है 6350 किलोमीटर। तो कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो रोहतास में होता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर, सी। तीसरा नंबर प्रश्न है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? बिहार में नहरों द्वारा अधिक सिंचाई किस जिले में होता है? रोहतास में होता है, या सिवान में होता है, या गया में होता है, या पश्चिमी चंपारण में होता है? तो 3 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रोहतास। सी विल बी द राइट आंसर, ए। चौथा नंबर प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है? 50%, या 60%, या 80%, या 36.5%? तो कितने प्रतिशत कृषि की जाती है? तो 60% कृषि की जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार में जूट उत्पादन में वृद्धि हुई है, या गिरावट हुई है, या स्थिर है, या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार में जूट उत्पादन में गिरावट हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर, बी। छठा नंबर प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? किस नगर में स्थित है? पटना में स्थित है। आंसर सी हो जाएगा, 6 का। 7वां नंबर प्रश्न है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? तो हमारा 7 का सही आंसर 1955 ईस्वी में हुआ था। सी विल बी द राइट आंसर, डी। 8वां नंबर प्रश्न है, कांवर झील स्थित है। कांवर झील स्थित है, कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में स्थित है। सी विल बी द राइट आंसर, सी। 9 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? दरभंगा जिला, या पश्चिमी चंपारण, या मुजफ्फरपुर, या रोहतास? तो किस जिले में गन्ना का उत्पादन नहीं होता है? तो रोहतास में गन्ना का उत्पादन नहीं होता है। 9 का हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। गंगा का दियारा हो जाएगा, गंगा का दियारा। 10 का हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, कुशेवर स्थान किस जिले में स्थित है? वैशाली में,
या दरभंगा में, या बेगूसराय में, या भागलपुर में। तो कुशेवर स्थान किस जिले में स्थित है? तो दरभंगा जिला में स्थित है। सी विल बी द राइट आंसर, बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? तो किस स्थान पर हुआ था? तो वाल्मीकि नगर स्थान पर हुआ था। आंसर डी हो जाएगा। तेरह नंबर प्रश्न है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो राज्य की 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। सी विल बी द राइट आंसर, ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? तो बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन जो है नलकूप है। आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? तो किस स्थान पर बनाया गया है? तो हनुमान नगर में बनाया गया है। 15 का सही आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, बिहार में जलों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में जलों की कुल संख्या कितनी है? तो 38% है। 38 है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, सासाराम नगर में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है? सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है? किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है? तो रोहतास का है। आंसर सी हो जाएगा 17 का। 18 नंबर प्रश्न है, सबसे कम वर्षा का जिला है? किशनगंज है, या बक्सर है, या पूर्णिया है, या पश्चिमी चंपारण है? तो सबसे कम वर्षा का जिला बक्सर है। बक्सर में सबसे कम वर्षा होता है। आंसर बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी बिहार का सूख कहलाती है? कौन सी नदी बिहार का सूख कहलाती है? तो कोसी नदी को बिहार का सूख कहते हैं। सी विल बी द राइट आंसर, सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है? पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है? जल्ला कहलाता है, या बल्ला कहलाता है, या कल्ला कहलाता है, या ठल्ला कहलाता है? तो पटना से लखीसराय तक का स्थान जो है जल्ला कहलाता है। 20 का सही आंसर ए हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर, ए। इक्कीस नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सी नदी सालों भर जलपूरित नहीं करती? इनमें कौन सी नदी सालों भर जलपूरित नहीं करती है? तो कौन नदी है? चीर नदी है। आंसर डी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार होता है? धान, या चना, या गन्ना, या बाजरा? तो बिहार का कौन फसल है जो साल भर में तैयार होता है? तो गन्ना बिहार का साल भर में तैयार होने वाला फसल है।
23 नंबर प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बिहार में पतझड़ वन पाए जाते हैं। आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, बिहार की फसल सघनता कितनी है? बिहार की फसल में सघनता कितनी है? 1.06% है, या 6.01, या 0.06, या 2.06? तो बिहार की फसल में सघनता 2.06 है। आंसर डी हो जाएगा। पच्चीस नंबर प्रश्न है, बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है? बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है? तो बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत 62.65 है। आंसर बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन रबी की फसल है? कौन रबी की फसल है? जूट है, या गन्ना है, या जौ है, या मक्का है? तो इनमें कौन रबी की फसल है? तो 26 का सही आंसर जौ। नेक्स्ट प्रश्न है, तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है? तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है भागलपुर। सी विल बी द राइट आंसर, बी। 28 नंबर प्रश्न है, बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? ए में दिया है जून से सितंबर तक, बी में जून से नवंबर तक, सी में मई से जुलाई तक, और डी में जून से अक्टूबर तक। तो बिहार में वर्षा ऋतु कब होता है? तो 28 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जून से नवंबर तक। उनतीस नंबर प्रश्न है, बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है? बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है? तो 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर। 30 नंबर प्रश्न है, बिहार की आकृति किस प्रकार की है? त्रिभुजाकार है, या चतुर्भुजाकार है, या गोलाकार है, या आयताकार है? तो बिहार की आकृति चतुर्भुजाकार है। आंसर बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? तो शिवालिक। 31 का हमारा सही आंसर डी हो जाएगा, शिवालिक। सी विल बी द राइट आंसर, डी। 32 नंबर प्रश्न है, बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बिहार के मैदानी भाग में वाहित मिट्टी पाई जाती है। आंसर बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? तो बिहार में जल का उपयोग जो है सिंचाई के लिए होता है। सी विल बी द राइट आंसर, ए। 34 नंबर प्रश्न है, बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? तो बिहार की 3/4 भूमि जो है कृषि के अंतर्गत आती है। आंसर बी हो जाएगा।
35 नंबर प्रश्न है, बिहार में मकई का सर्व प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो बिहार में अगर मकई का बात किया जाए तो कोसी तट है उत्पादक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है? बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है? तो 1.287 ग्राम हेक्टेयर है बिहार में धान की उत्पादकता। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सैंतीस नंबर प्रश्न है, बिहार में कुल पशुधन कितना है? 407.83 लाख है, या 83.70 लाख है, 104.70 लाख है, या 57.66 लाख है? तो बिहार में कुल पशुधन का अगर बात किया जाए तो 407.8 लाख है। 37 का सही आंसर ए हो जाएगा। अड़तीस नंबर प्रश्न है, गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन या मछली पालन? तो गंडक परियोजना का मुख्य विशेषता की बात किया जाए तो सिंचाई है। आंसर बी हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर, बी। 39 नंबर प्रश्न है, राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है? बिहार के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है? तो बिहार के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है। आंसर डी हो जाएगा। चालीस नंबर प्रश्न है, किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिणी की ओर मुड़ जाती है? किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिणी की ओर मुड़ जाती है? मुंगेर की पहाड़ी, या राजगीर की पहाड़ी की ओर, या सोमेश्वर की पहाड़ी की ओर, या राजमहल की पहाड़ी की ओर? तो गंगा एकाएक दक्षिण की ओर कहाँ मुड़ती है? तो राजमहल की पहाड़ी की ओर। 40 का सही आंसर डी हो जाएगा। इकतालीस नंबर प्रश्न है, गंगा मैदानी मिट्टी की औसत गहराई कितनी है? गंगा मैदान की मिट्टी की औसत गहराई कितनी है? 200 से 300 मीटर है, या 2000 से 3000 मीटर, या 2 से 3 मीटर, या 5 से 6 मीटर? तो गंगा में मैदान में मिट्टी की गहराई की बात किया जाए, औसत गहराई की, तो 2000 से 3000 मीटर है। 41 का सही आंसर हो जाएगा बी। सी विल बी द राइट आंसर, बी।